मेरे साथ जो हुआ वो आपके साथ ना हो, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इस हादसे में मेरी जान भी जा सकती थी, इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे आप लोगों की सिंपैथी नहीं चाहिए, बस आपकी अवेयरनेस चाहिए। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके सबको शेयर कीजिए। चलिए मैं बताता हूँ कि मुझे ये चोट कैसे लगी और क्या क्या हुआ, हर एक डिटेल, और भाई कैसे मेरी जान भी जा सकती थी। ऊपर से मैं जिनके साथ गया था उन्होंने मुझे 6 घंटे इसी हालत में ब्लीडिंग होते हुए छोड़ दिया था और मुझे हॉस्पिटल तक लेके नहीं जा रहे थे। मेरा पूरा मुंह जो है वो पूरा खून से भर गया था और ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही थी। 27 जुलाई 2025 संडे के दिन मैं शिव सूर्या एडवेंचर्स के साथ 1500 दे के वाटरफॉल रैपलिंग के लिए गया था। और वाटरफॉल रैपलिंग क्या होता है मैं दिखाता हूँ। ये इस तरह का हमें एक वाटरफॉल से बेसिकली वाटरफॉल के पास आपको रोप के थ्रू नीचे आना होता है। ये थोड़ा एडवेंचर एक्टिविटी है, इसलिए रिस्की तो है, बट मैंने ये पूरा आराम से इजीली कर लिया था सेफली। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो था असली एक्सीडेंट। इस एक्सीडेंट को अवॉइड किया जा सकता था, लेकिन ट्रैक लीडर्स की और शिव सूर्या एडवेंचर्स की नेग्लिजेंस की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। और तो और होने के बाद भी उन्होंने मुझे हॉस्पिटल 6 घंटे बाद पहुंचाया। मतलब सोचो कितने दर्द में मैं इतने टाइम से था, पूरा मुंह खून से भर गया था। उसके बाद भी उन लोगों में थोड़ी सी भी दया तक नहीं आई कि मुझे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाए। ना उस जगह नेटवर्क था, ना मेरा कोई ऐसा जान पहचान का था कि भाई जो मेरे बिहाफ में फ़ाइट कर सके, क्योंकि मैं तो उस समय बोल ही नहीं पा रहा था। पर शिव सूर्या एडवेंचर्स के ट्रैक लीडर स्वामी और एक और कोई था, उन्होंने बिल्कुल भी इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। I mean, ना मुझे फर्स्ट एड मिला ना कुछ, ऊपर से मुझे वेट करना पड़ा 6 घंटे उन लोगों के लिए, ताकि उन सब का ट्रैकिंग सब कुछ पूरा हो जाए। फिर वो उन्होंने सबको स्टेशन तक ड्रॉप किया, कर्जत स्टेशन। उसके बाद सोचा कि भाई चलो अब इसको हॉस्पिटल में दिखा देते हैं। अगर कल को वो चीज़ मेरे सर में लगती और उस समय मेरी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती। एंड ये कर्जत से थोड़ा दूर है। अब मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, बिकॉज इसको नाम दिया था इन्होंने सीक्रेट वाटरफॉल। एंड 1500 का इसका कॉस्ट था, इंक्लूडिंग फर्स्ट एड एंड जो है एक्सपर्टीज़। ये सीक्रेट वाटरफॉल का एक बेस लोकेशन होता है। बेस लोकेशन वाली लोकेशन मैंने स्टिल डाल दी है, लेकिन उससे हम लोग कहाँ गए थे उसका बिल्कुल भी मुझे रास्ता नहीं पता और मैप में भी अब नहीं मिल रहा, बिकॉज एक अलग ही ट्रेल था। बट द पॉइंट इज़ कि मुझे जब ये चोट लगी मैं वापस आ ही नहीं पाया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि हम किस रास्ते से हमें जाना है। ट्रैक लीडर्स ने मुझे वैसी ही हालत में छोड़ दिया, रादर देन कि वो लोग मेरे साथ जल्दी से जाए, एक टैक्सी बुक करके हॉस्पिटल जाए। नेग्लिजेंस तो चलो दूर की बात है, ये लोग इंसान तक नहीं है, ह्यूमैनिटी बिल्कुल नहीं है इन लोगों में, इनह्यूमन है, जो मुझे इस हालत में इतने टाइम तक छोड़ दिया, रादर देन गोइंग टू द हॉस्पिटल राइट अवे। आप लोग पूछेंगे कि भाई मुझे लगी कैसे और कैसे मेरी जान भी जा सकती थी। मैं सेकंड गया था रैपलिंग में। पहली बार में दूसरा वाला ट्रैक लीडर नीचे गया और उसने रस्सी को पकड़ा ताकि हम लोग इजीली रैपल कर सके। ठीक है, मुझे उतरते वक्त हेलमेट दिया गया और सारे गियर्स दिए गए, रोप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और मैंने रैपलिंग बिल्कुल सही से कर भी दी थी सेफली। सो मेरे रैपलिंग करने के बाद ही जब मैं उतरा, मैं थोड़ा साइड में गया एंड उन्होंने बोला कि भाई हेलमेट वेलमेट दे दो, हेलमेट ग्लव्स, क्योंकि उनके पास हेलमेट और ग्लव्स की कमी भी थी। प्लस मुझे लगा जब मैं वाटरफॉल से नीचे आ गया हूँ, रैपलिंग ख़त्म हो गई और मैं थोड़ा साइड में जब आ चुका हूँ तो, और हेलमेट भी ले लिया भाई मेरा, तो मुझे लगा कि ये अब सेफ जोन है, मतलब मैं अब कुछ होगा नहीं मतलब। सो दूसरा इंसान जो एक लड़की थी वो नीचे जब रैपल करके आ रही थी तो वो थोड़ा सा इधर उधर डिसबैलेंस हुई थी, जिसकी वजह से जो भी चट्टान के या फिर माउंटेन के जो भी रॉक्स थे ना आसपास, वो नीचे गिरने लगे थे। एंड वो 170 फीट हाइट से नीचे गिर रहे थे गाइस। तो सोचो कितनी ज़्यादा स्पीड होगी उस रॉक की। सो कॉल्ड सेफ जोन था ट्रैक लीडर्स का, वो एक्चुअली सेफ था ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पत्थर वहीं पे गिर रहे थे।
वो जो पत्थर है ना, वो ऊपर से इतनी तेज़ आया एक पत्थर, मैं आसपास वाले पत्थर से तो बच गया, लेकिन एक पत्थर डायरेक्ट इतने हाथ के साइज़ का एक पत्थर आया बड़ा सा, और वो बहुत तेज़ से, मतलब सोचो 170 फीट के ऊपर से एक पत्थर तेज़ी से आपके यहाँ पे आके लगता है। तो वो इतनी तेज़ गया कि मैं थोड़ा सा बस डिफ्लेक्ट कर पाया, जिसकी वजह से मेरा मुंह, ये जो जबड़ा है मेरा बच गया, जॉ बच गया, लेकिन वो ऐसे लग के बिल्कुल साइड से गया। और भाई इतना ज़ोर से लगा ना कि दांत तो टूटे टूटे, दांत मेरे अंदर तक घुस गए और यहाँ पे ठोट फट गया। और ये पूरी जो है, मैंने चीज़ों को रिकॉर्ड किया वहाँ पे कि भाई मुझे कैसे चोट लगा, क्या है, ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है देखने के लिए मैंने अपना फ्रंट कैमरा ऑन करके देखा भाई कहाँ से हुआ। अब मुझे जब चोट लगी तो ट्रैक लीडर का क्या होना चाहिए कि भाई इसको चोट लगी है, इसको फर्स्ट एड दिया जाए, बट उसने बोला कि भाई अपना हैंकरचीफ लेके इसको दबा लो और ये ठीक हो जाएगा। आई मीन ये सोचो भाई ये क्या हो रहा है, मतलब एक इंसान आपके भरोसे ट्रैकिंग पे आता है, आपके भरोसे ये एडवेंचर एक्टिविटी करा रहा है, सो कॉल्ड एक्सपर्टीज़ ट्रेन लोगों से, एंड ये इनकी ट्रेनिंग है कि एक बस हैंकरचीफ लगा के छोड़ दिया। एंड ऊपर से अब चलो ये भी ठीक है, मान लेते हैं कि इससे मैं ब्लीडिंग स्टॉप कर रहा हूँ और टेम्परेरीली फर्स्ट एड इज़ ओके, बट उसके बाद क्या होना चाहिए अगला स्टेप ये होना चाहिए कि मुझे जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। बट इन्होंने बोला कि नहीं, पहले सारे लोग रैपलिंग कर लेंगे, उसके बाद भाई ये लोग मुझे ले जाएंगे हॉस्पिटल। एंड भाई मैं इतने दर्द में बोले आ रहा था कि प्लीज़ चल लो कह रहे 15 मिनट और इन्होंने 15 मिनट कर करके अराउंड 2 घंटे तक और वेट किया वहाँ पे। तो जब सब वापस ऊपर आ गए, उसके बाद जब अराउंड 10 लोगों ने भाई रैपल कर लिया अराउंड, उसके बाद ये लोग अब बोले कि हाँ चलो अब चलो हॉस्पिटल चलते हैं। मुझे तब भी लगा कि भाई एटलीस्ट अब तो हॉस्पिटल ले जाएंगे, लेकिन मुझे क्या पता था भाई ये लोग इंसान ही नहीं है। ये लोग जाके वहाँ जो बेस विलेज है वहाँ पे गए, और वहाँ पे ये स्वामी जो है, स्वामी नाम का एक है शिव सूर्या के ट्रैक लीडर, उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे कैब का रेट कितना है। कैब वाले से डायरेक्ट बात की और कैब वाले ने बोला कि भाई 400 या 800 ऐसे बोला था। तो उसने सोचा भाई मेरे पैसे चले आएंगे फालतू में, तो भाई मैं इसको एक साथ ही कर लेता हूँ, एक ही कैब करेंगे जिसमें सब लोग जाएंगे, ये अलग से हॉस्पिटल क्यों जाएगा। आई मीन मैं बार बार बोल रहा था कि कैब वाले को कि भाई प्लीज़ मुझसे पैसे ले लेना, बट चल लो। इन लोगों ने जाके खाना खाया लिटरली। भाई मेरे यहाँ पे इतनी ज़ोर से लगी, 2 घंटे तक ब्लीडिंग हुई, आधा घंटा का रास्ता था, आधा घंटे हम लोग वॉक करके भी आए, उसी हालत में वॉक करके आया, और इतनी ब्लीडिंग हो रही थी, पेन इतना हो रहा था। एंड इन लोगों ने सोचा कि भाई पहले हम नहा लेते हैं, कपड़े बदल लेते हैं और खाना खा लेते हैं। हालांकि ट्रैक लीडर्स ने मुझे भी आके एक लिक्विड सा खाना दिया, लेकिन भाई सीरियसली क्या वो टाइम है कि अभी मैं खून से भरे मुंह में खाना खाने लगूं। तब मैंने हॉस्पिटल में फ़ोन भी किया, संडे था तो काफ़ी जगह पे डॉक्टर्स थे भी नहीं, इसलिए हमें थोड़ा दूर जाना था हॉस्पिटल के लिए, उसमें अराउंड 45 मिनट्स लगने थे उस जगह पे जाने के लिए, उस हॉस्पिटल पे। चलो ये भी मान लिया, ठीक है। इसके बाद पता है टैक्सी एक टी पॉइंट पे आई, मतलब यहाँ आप आ रही है टैक्सी, अब 2 रास्ते लेफ़्ट और राइट। हॉस्पिटल जो है अराउंड 3 किलोमीटर दूर था राइट में, ठीक है। तो हमें पहले क्या करना चाहिए, वो लोग राइट ना जाके लेफ़्ट चले गए। लेफ़्ट जाके पहले करजत स्टेशन में सबको एक एक करके उतारा, और उसके बाद उतारने के बाद भी हाय बाय बेलो हेलो आप बढ़िया था, ये था, बातें करने लगे। और नितिन जो मेरे दोस्त का दोस्त था, वो मेरे साथ ही आया था, तो उससे मैं पहली बार ही मिला था। वो एटलीस्ट मेरे साथ था कि भाई इसको ऐसे क्यों छोड़ रहे हो यार, तो वरना कोई भी नहीं आता, हॉस्पिटल भी कोई नहीं जाता। मतलब वो लोग 400-800 रुपये के लिए एक इंसान को मरता हुआ छोड़ते थे। अगर वो पत्थर मेरे सर पे गिरता, क्योंकि मेरे पास हेलमेट नहीं था, तो भाई वहाँ पे मैं मर ही जाता। तो फिर ये लोग उस हॉस्पिटल, लोकल हॉस्पिटल में वहाँ पे ले गए, एंड अराउंड तब तक 6 घंटे हो गए थे। वहाँ पे वो लोकल हॉस्पिटल में डॉक्टर जो था वो जूनियर डॉक्टर था, तो उन्होंने ये आधा एनेस्थीसिया लगाया था और आधा खुला हुआ था।
तो बेसिकली जब उन्होंने 3 स्टिचेस मारे, वो भी गलत मारे, जो कि मुझे बाद में पता चला, तो वहाँ पे भाई मुझे इतना गंदा पेन हो रहा था ना, क्योंकि बिना एनेस्थीसिया के ये पार्ट फटा है और उसमें आप स्टिच कर रहे हो, और वो भी इतने टाइम से जो खुला हुआ वुंड है। इसके बाद वो हॉस्पिटल ने अराउंड 1000 रुपीज़ लिया। उन्होंने मुझे टीटेनस भी दिया नहीं, कह रहे कि हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है टीटेनस। फिर अराउंड 7:30 या फिर 8 बजे तक जब ये सब हुआ ख़त्म, मैं कैब किया और मैंने कहा भाई जिसको जाना है जाओ, मैं डायरेक्ट कैब से एक्चुअल हॉस्पिटल में जाता हूँ। तो मैं रिलायंस का एम्प्लॉय हूँ, तो मैं कोकिलाबेन हॉस्पिटल में गया एंड वहाँ जाते जाते भी करजत से वहाँ पे जाते जाते भी अराउंड 1-1.5 घंटा आराम से लगा। वहाँ पे भी डॉक्टर्स नहीं थे क्योंकि संडे था, तो इमरजेंसी में मुझे बोला कि ये तो अब स्टिचेस लग गए, अब आप घर जा सकते हो। एंड मैं काफ़ी शॉक था ये चीज़ सुन के, घर जा सकता हूँ, मैं आया क्यों हूँ हॉस्पिटल इमरजेंसी में। फिर बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, बताने के बाद कि भाई मैं रिलायंस एम्प्लॉय हूँ, तो उन्होंने मुझे फिर मैं बोला कि अच्छा ठीक है, आप एडमिट होना चाहते हो तो आप एडमिट हो जाओ। एडमिट होने के बाद टेस्ट वेस्ट हुए। उस समय मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा भाई राहुल अक्षत को, जो आए उस समय एंड सारा सब कुछ हैंडल किया उस हॉस्पिटल में। प्लस मैं नितिन को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जो मेरे साथ ट्रैक में गया था। वहाँ पे हॉस्पिटल में मैं एडमिट हो गया तो काफ़ी सबको पता चला, काफ़ी लोगों ने कॉल किया, काफ़ी लोग मतलब बहुत परेशान हो गए, लेकिन मैं उस टाइम पे बात करने के हालत में भी नहीं था। एंड मैंने खुद ही बोला, फिर भी मैंने खुद ही बोला भाई मुझे टिटेनस नहीं लगाया भाई, वहाँ पे मुझे टिटेनस लगा दो यहाँ पे। लेकिन मेरे इस पार्ट को एज इट इज़ खोल के रख दिया, बोला अब कल आएंगे डॉक्टर तो कल देखेंगे। आई मीन कोई भी भाई एक चीज़ को सीरियसली ले ही नहीं रहा मतलब। फिर उसके बाद अगले दिन जो है मेरे मौसा और मौसी जी आए, वो पुणे में रहते हैं, तो वो लोग फिर आए एंड देन फाइनली वो लोग फिर मतलब मुझे अपने साथ ही पुणे ले गए। और मैं 1 वीक ऑफ था, मैं छुट्टी पे था, ऑफिस नहीं जा पाया, रेस्ट किया प्रॉपर। मतलब उन्होंने भाई लिटरली मेरी इतनी केयर की, तो मैं उस समय मतलब लिक्विड खा पाया उनके वहाँ पे। धीरे धीरे काफ़ी हद तक स्वेलिंग कम हो गई थी, वरना आप देख सकते हो हॉस्पिटल में भाई कितनी गंदी स्वेलिंग हो गई थी, और वैसे ही मुझे छोड़ दिया गया था। मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि एक तो पहले जाके शिव सूर्या एडवेंचर्स जो है, मैं लोकेशन का लिंक डाल दूंगा कि ये है, और मैं अपना रिव्यू का भी लिंक डाल दूंगा। जाके इसको 1 स्टार दो एंड इसको कमेंट में लिखो कि भाई पहले ये इन चीज़ों को देखे, थोड़ी ह्यूमैनिटी लाए अपने अंदर, एंड उसके बाद थोड़ा एक्सपर्टीज़ भी लाए इन चीज़ों को हैंडल करने में। एंड प्लीज़ इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ शेयर कीजिए बिकॉज भाई जो भी मेरे साथ हुआ ना, मुझे पता है कि क्या है, मुझ पे क्या गई है, मेरे फैमिली पे क्या गई थी। मेरे मम्मी पापा दोनों रो रहे थे लिटरली, बिकॉज सही में वो पत्थर अगर सच में गिरता ना, तो मैं आज यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए मौजूद नहीं होता। बस ये है गाइस, शेयर करो इस वीडियो को प्लीज़।